देश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। महिला की सुरक्षा को लेकर इसकी हकीकत कुछ और है। हम बात करते हैं लखनऊ की रहने वाली नेहा अग्रवाल, जो कि आलमबाग छोटा बड़ा की निवासी है। उनका कहना है कि कुछ 3-4 महीना से उन्हें सोशल मीडिया और फोन के व्हाट्सएप पर जान से मारने की 3 लोग धमकी दे रहे हैं और उनकी नाबालिग बेटी से रेप करने की भी धमकी दे रहे हैं। उसने पुलिस का सहारा भी लिया, लेकिन पुलिस भी उसका साथ नहीं दे रही है। महिला आयोग का भी सहारा लिया, महिला आयोग से भी कोई सहायता नहीं मिली। आला अधिकारियों से भी उसकी सहायता नहीं मिल रही है और वह डरी सहमी है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने नाबालिग बच्ची के लिए भी। न्याय न मिलते हुए देखकर उन्होंने प्रेस का सहारा लिया और प्रेस वार्ता की ताकि उन्हें उचित न्याय मिल सके और वह एक खुशहाल जिंदगी फिर से जी सके। पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं है। आयोग होता है कि क्या नाम है, वो लोग नोटिस क्या नाम है नहीं ले रहे हैं तो वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि 4 महीने हो गए और उसके बाद वो जो अपराधी है वो लगातार मेरी वॉल पर आकर लिखते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हमारे पास तो पुलिस ने फोन ही नहीं करा है, आप हमें झूठे केस में फंसा रही हैं। ये प्रकरण शुरू कहाँ से हुआ? क्या मुद्दा किस चीज़ को लेकर? मुद्दा कुछ नहीं था। हम लोग क्या नाम है, मैं सोशल पर थोड़ा बहुत काम करती हूँ और हम लोग को नहीं क्या अवार्ड शो करवाया था, जिसको लेके उनको थोड़ी आपत्ति थी। ये दिसंबर की बात है, उसको लेके थोड़ी आपत्ति थी और उस आपत्ति को हमें लगा हो सकता है भाई कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ लोग कुछ ऑब्जेक्शन करते ही हैं। पर जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद जब उन्हें लगा था कि वो प्रोग्राम हो नहीं पाएगा तो उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, उन्होंने उस टाइम महिलाओं के लिए बहुत कुछ गलत लिखा था, पर उस समय 100 से ऊपर महिलाओं ने उसमें पार्ट लिया था। उन्हें लगा कि भाई उनके उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद उन्हें लगातार मेरे को धमकी देना और वो सब कुछ परेशान करना शुरू करा। और आज की डेट तक, आज आपका 26 जून हो गया, लगातार मेरे को पोस्ट करते हैं वो लोग गंदी रोज़ नई आईडीज बनाएंगे, रोज़ उसने गंदी पोस्टें करेंगे और उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे कुछ टाइम बाद, या वो पड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मेरे फ़ोन पर उन्होंने मेरा नंबर पब्लिक में डाल दिया। अब उसे पता नहीं कब कौन फ़ोन करता रहता है ना। उनका ये मतलब उन्होंने मेरे काम को लेके, मेरे चरित्र को लेके, हर चीज़ को लेके इतनी गंदी बातें बोली है ना कि उनको नॉर्मली आप क्या नाम है, अगर और कोई महिला होती तो वो अब तक सुसाइड कर चुकी होती, क्योंकि कोई भी परिवार या कोई भी इतना सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। मेरी 16 साल की बेटी, उसके कोर्ट के पेपर थे और उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर सब कुछ झेला है। वो लोग मेरे को धमकी देते थे कि हमें घर पता है, हम बच्चों को उठवा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बाकायदे सब कुछ लिखा जाता था और सबको पुलिस में देने के बाद पुलिस अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। साइबर तक गई मैं एक आईडी के लिए, तो वो आईडी 1.5 महीने में नहीं निकाल पाए। 1.5 महीने बाद उन्होंने उस पैरा में वो आईडी बंद हो गई, फिर वो कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते। महिला आयोग से क्या जवाब मिला आपको? महिला आयोग का कहना है कि ये बहुत छोटी बात है तो इसको इग्नोर कर दिया जाए। अच्छा, चलिए एक कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, किस मुद्दे को लेकर ये कॉन्फ्रेंस है, संक्षेप में बताइए। मैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ ये महिला सुरक्षा को लेकर के है। सरकार के जो इतने बड़े बड़े दावे हैं कि उन्होंने 1090 बनाया है और जितने भी ऑल दैट है, उसकी एक सच्चाई आपको आज पता लगेगी कि 4 महीने से मैं जिस तरह से परेशान हो रही हूँ और मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मेरे को 4 महीने पहले कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके लिए मैंने आलमबाग थाने में बाकायदा FIR करवाई थी। उसके बाद से मैं हर जगह पे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। और वो लोग जो आपको धमकी दे रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, मेरे को बिल्कुल जानकारी है। मैंने बाकायदा उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ पुलिस को दिए हुए हैं और मैंने क्या नाम है, आज तक वो लोग मेरे को लगातार धमकी दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई उनके ऊपर जो मैंने आरोप लगाए हैं वो गलत है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या आरोप लगाया आपने? मैंने क्या, जो मेरे को क्या नाम है धमकी दी गई थी, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट दिए हैं पुलिस को और पुलिस ने उसकी उस पर मुकदमा, उन्होंने मेरी नाबालिग बेटी को रेप की धमकी दी, उन्होंने मेरे को रेप की धमकी दी, उन्होंने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उल्टी सीधी बातें लिखी और बाकायदा उन्होंने मेरी मानहानि करी। उन्होंने महिला दिवस का दिन जानबूझ के चुना जिससे कि वो क्या नाम है उस महिला सम्मान के जो होती है ना पूरी धज्जियाँ अच्छे से उड़ा सके, और उन्हें पता है भाई हमारी पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमारा प्रशासन कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो आज भी बिल्कुल निर्भीक होकर अपना काम कर रहे हैं। क्या कोई आपकी पुरानी कोई दुश्मनी या रंजिश? नहीं, मेरी कोई पुरानी दुश्मनी उनसे नहीं कौन है। लोग जिनका नाम आप पूछ रहे हैं? हाँ, आर्या तिवारी, मयंक अग्रवाल और रजनीकांत, जिसमें 3 मेल हैं, है ना। उसके अलावा उनका साथ एक नवनीत विक्रम सिंह करके कोई नेता है शायद जौनपुर के। तो क्या आप इनको पहले से जानती हैं? नहीं, मैं उनमें से 1-2 लोगों को जानती थी, बाकी लोगों को मैं इस प्रकरण के बाद से मतलब वो लोग मुझे, और ये मतलब बहुत बड़ा गैंग है, 100 से ऊपर लोग होंगे और उसके बाद ये लोग फेक आईडीज बनाते हैं, तो उससे ये लोग पूरा प्रकरण करते रहते हैं। आपने पुलिस में कार्रवाई की, क्या कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं है। मेरा तो आज आप लोग के साथ मतलब आपने अभी तक के कितने अधिकारियों तक के, पुलिस अधिकारियों तक के न्याय की गुहार लगाई?
मैंने डीआईजी को क्या नाम है लेटर दिया था आपको, मैंने आपके डीएम को बताया था, ठीक है। और उसके अलावा मैं आज और कल में जितने और जितने उनको दे दूंगी। नवनीत सिकेरा जी को तक मैंने महिला आयोग में आपने कोई न्याय के लिए? हाँ, मैं महिला आयोग तीसरे चौथे दिन ही गई थी, है ना। वहाँ मैं अपर्णा जी से मिली थी। अपर्णा जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप पुलिस से रिक्वेस्ट करिए कि वो इस केस को थोड़ा सा अच्छे से वो कर लें। पर कहना मैं ना तो पुलिस और ना अपर्णा जी का कहना था कि भाई इतना ज़्यादा ये कोई मैटर नहीं है, इसको वो निकल। आलमबाग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? एसएचओ आलमबाग कह रहे हैं कि क्या नाम है वो लोग कोई नोटिस क्या नाम है वो लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते। और जितना मुझे एक मुद्दा ये भी है ना कि जैसे अपने देश में आपको पता है कि 30, 35, 40 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, ठीक है। आज की डेट में चलिए मान लीजिए मुकदमा लड़ना शुरू भी करती हूँ, 40 साल बाद अगर आप मुझे सही भी साबित कर देंगे तो उससे क्या होगा? मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है, मुझे सबसे बड़ी मतलब अब मुझे अपराधियों से ज़्यादा शिकायत तो जो आपका सिस्टम है ना उससे है। आपने पुलिस बनाई, आपने 1090 बनाया, आपने 181 बनाया, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया, आपने महिला आयोग बनाया, ठीक है। और मैं सब जगह गई, मैंने सब जगह रिक्वेस्ट करी, हर जगह। जी, महिला सशक्तिकरण की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली आपके साथ मेरा ऐसा हो रहा, क्या कहेंगे? भाई तो मैंने आज मैं मीडिया के पास क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई अब मीडिया के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मैंने हर जगह अपनी बात कहने की कोशिश करी और हर जगह या तो मुझसे पैसे मांगे जाते हैं या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं हर पुलिस वाले को या साइबर वाले एक आईडी के लिए मुझसे बोलेंगे कि अलग अलग पैसे, तो मैं तो नहीं दे सकती ना। मैं कहाँ तक वो करूँगी? मैं ये घूसखोरी और आपके सिस्टम में उलझ के रह जाऊँगी, या मैं इस केस को अगर आप इस केस को 40 साल तक चलाने के बाद मुझे न्याय देंगे तो उस न्याय का कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना। कुछ गंभीर धमकी जैसा कि बिल्कुल, उन्होंने मेरी 16 साल की बेटी को रेप की धमकी दी है, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए एलिगेशन लगाया है कि मैं होटलों में जाती हूँ, मैं क्या नाम है उनके पास सबूत है। तो भाई अवध क्लास जैसे होटल के नाम उन्होंने लिए तो अवध क्लास से निकलवा दीजिए ना, अगर मेरी आईडी वहाँ पे लगी होगी। मतलब मेरा ये कहना है उन्होंने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं आप उन्हें प्रूव करिए। उनका ये कहना है कि फाउंडेशन के थ्रू मैंने आशियाना में बंगला बना लिया है, दुबई में मेरे फ्लैट है, मेरे अकाउंट्स में लाखों रुपए आए हुए हैं, है ना। तो अगर ये सब कुछ है तो पुलिस उस चीज़ को निकाले ना। पुलिस क्या कर रही है? आपके LIU वाले आकर के 4-4, 6-6 घंटे तफ्तीश करते हैं, वो बोलते हैं मैम हम कुछ करेंगे। तो मुझे तो लगता है शायद कोई ऐसा वो रह गया है यहाँ पर जहाँ पे मुझे जाना चाहिए लखनऊ में। कुछ पुराने कांडों को लेकर के भी उन्होंने आपको बताया, जैसे कि दिल्ली में जो कांड हुए, तो उस तरह की हरकत करने की उन्होंने आपको? बिल्कुल, आप देखिए ना, मैंने आपको सारे सबूत दिए हुए हैं उन्होंने किस तरह से। और आप अभी भी जाकर देखिए, अभी भी वो पोस्टें पड़ी हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कांड होता है ना तो आपको सबूत नहीं मिलता। पुलिस कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है। ये जो प्रकरण है इसके तो सारे सबूत सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। किन कांडों का उन्होंने नाम लिया कि उस तरह का आपके साथ करेंगे? निर्भया जैसा आप उनका ये कहना है ना कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो रेप करेंगे। तो वो क्या मनवाने की बात कर रहे हैं? क्या आपने मनवाने जैसे की? क्या है कुछ कि डिमांड कुछ ऐसा जा रही है आपसे? किस तरह की डिमांड जैसे बात कह रहे हैं ना, आपने अभी बोला कि वो कुछ मनवाने की बात कह रहे हैं, तो किस उन्होंने तरह की शुरुआत बात? में शुरुआत को उन्होंने जो मुझे धमकी दी थी, हमने एक प्रोग्राम करा था और उसमें जो हमारे एक साथी थे उनके लिए उन्होंने मुझे गलत पोस्ट रखने के लिए बोला था, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि भैया अगर वो गलत है तो आप पुलिस के पास जाइए, मैं क्यों गलत पोस्ट करूँगी। उस चीज़ को लेकर उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी कि मैं उनके लिए गलत पोस्ट करूं। और जब मैं उनके लिए पोस्ट नहीं करूँ, अब आज की डेट में मेरे साथ अगर कोई भी खड़ा हो रहा है, जैसे एकता दी मेरे साथ खड़ी हुई, या आज की डेट में कोई भी महिला या पुरुष मेरे लिए कोई भी सपोर्ट करेगा तो वो उनके लिए भी गंदी पोस्टें करना शुरू कर देते हैं। तो एकता जी, आपने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहाँ मैं इनके संग महिला आयोग गई, इनके संग मैं जितने भी जहाँ गई मैं साथ में गई हूँ। और जब मैं इनके साथ जाने लगी तो उसके बाद उन्होंने मेरे भी खिलाफ उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया कि NGO में ये लोग धंधेबाजी करती हैं, काम करती हैं, गलत काम करती हैं, लोगों को लूटती हैं, इन्होंने ये धंधा बना रखा। मतलब बहुत ही गंदा उन्होंने मेरे साथ भी उन्होंने किया। तो मैंने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। और अभी अगर यहाँ के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो मैं जाके योगी सरकार में मैं धरना प्रदर्शन करूँगी। और मैं आज मीडिया में ये भी बोल रही हूँ, है ना, मतलब निर्भया जैसे कांड भी किया, मतलब इस अपराधियों को अगर मौका मिल जाए तो ये लोग शायद उससे भी ऊपर कुछ दरिंदगी करने में पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बेटी के लिए बाकायदा लिख रहे हैं कि मैं रेप करूँगा उसके साथ, है ना। अभी 4 दिन पहले की पोस्ट है, 4 दिन पहले वो आराम से लिख रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ लेगी उनका। एक क्या नाम है व्यापारी है शरद सिंह करके, वो बता रहे हैं पुलिस को हमने खरीद रखा है, बाकायदा मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैंने पुलिस को सब कुछ भेजा हुआ है ना। ये इस तरह की बिल्कुल मतलब
इतनी आईडीज और इतनी गंदी गंदी पोस्टें हैं ना कि, और आप अभी सब देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आधी से ज़्यादा पोस्टें अभी भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। इस तरह की 450 से ऊपर स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी पुलिस को 1090 को 181 को सबको दे चुकी हूँ, और कहीं से कोई भी अभी तक तो मुझे कार्रवाई दिख नहीं रही है। और इसीलिए अपराधी जो है वो लोग मुझे और धमकियाँ दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये देखिए, ये इस तरह से, ये जब मैंने वहाँ पे लिखा था ट्विटर पे सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री और सबको क्या नाम है ट्वीट किया था, तो उस वक्त भी उनकी इतनी भद्दी पोस्टें आती हैं।